हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन के क्या स्कोप हैं। सबसे पहला स्कोप है कम्युनिकेशन इज अ सोशल नेसेसिटी। भाई कम्युनिकेशन सोसाइटी की नीड है। नीड एक ऐसी चीज होती है जिसके बिना इंसान रह नहीं सकता। तो कम्युनिकेशन एक सोसाइटी के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। इन्होंने कहा सिंस मैन इज अ सोशल एनिमल, इंसान को एक सोशल एनिमल कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि वो जहां रहता है अपने आसपास के लोगों के साथ वो संपर्क जरूर बनाता है, यानी कम्युनिकेट जरूर करता है। ठीक है। हर एक व्यक्ति के अंदर एक अर्ज होता है कि वो अपने थॉट्स और फीलिंग्स को दूसरों के साथ बांटे, शेयर करे। ठीक है। और साथ ही साथ दूसरों के थॉट्स और फीलिंग्स को समझे। ठीक है। यहां पे कहा जा रहा है कि इसीलिए कम्युनिकेशन को सोशल नेसेसिटी कहा गया है। इंसान अगर अकेले रहेगा, किसी से कम्युनिकेट नहीं करेगा, ठीक है, तो आइसोलेशन कहलाएगा। वो आइसोलेशन में है, वो किसी से मिल नहीं रहा, जुल नहीं रहा। लेकिन सोसाइटी में हर इंसान, आपने सुना है ना कि सोसाइटी के साथ उठना बैठना, बातचीत करना, तो आप जहां रहते हो उनके साथ बात करना, दिस इज सोशल नेसेसिटी, जरूरी है। एक सोसाइटी के क्रिएशन के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन इन अर्ली लाइफ। अर्ली लाइफ से मतलब है कि जब कोई व्यक्ति का जन्म होता है, जब कोई इंसान का जन्म होता है, जब वो छोटा सा बेबी होता है। ठीक है। इन्होंने कहा कि तभी से जो ह्यूमन लाइफ की जैसे ही शुरुआत होती है वो कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है। एज सून एज अ चाइल्ड बॉर्न, वो कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है दूसरे के साथ। और जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं वो बच्चों के अलग अलग तरीके से रोने का मतलब जानते हैं। बच्चा कैसे रो रहा है उसको भी वो समझते हैं। और ये भी जानते हैं कि भाई देखिए, बच्चा तो बोल नहीं पाता, वो सिर्फ रोता है। ठीक है। यहीं से चाइल्ड स्पेशलिस्ट जान पाते हैं कि भाई उसको बीमारी क्या है और उसका वो ट्रीटमेंट भी बता देते हैं। ठीक है। ये कम्युनिकेशन स्किल एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के अंदर होता है, जो ये चीजें समझ जाता है कि जो पैदा हुआ बच्चा है उसको कहाँ तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। ये सारी चीजें कम्युनिकेशन है। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है वो लोगों के कांटेक्ट में आता है, जैसे रिलेटिव्स हो गए, नेबर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, टीचर्स हो गए, लर्नर्स, ताकि वो उनके साथ क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके, अपने आइडियाज, व्यूज, ओपिनियंस, इमोशंस को शेयर कर सके। तीसरा स्कोप है कम्युनिकेशन प्रोफेशनल लाइफ में। देखिए, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिकम्स ऑल द मोर इंपॉर्टेंट व्हेन वन एंटर्स द प्रोफेशनल लाइफ। आप सभी जानते हैं कि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, ठीक है, एडवोकेट्स मतलब लॉयर्स हो गए, ये सारे प्रोफेशनल लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, ये सारे प्रोफेशनल लोग हैं। ये प्रोफेशनल लोग अपनी फीस चार्ज करते हैं। ठीक है। और अपने हिसाब से काम करते हैं, कभी रिटायर नहीं होते। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है इनकी फीस बढ़ती जाती है। तो इन्होंने कहा कि प्रोफेशनल लाइफ में जब आप एंटर करते हो तो आपके लिए कम्युनिकेशन का आर्ट बहुत जरूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि आप किससे कैसे बात कर रहे हो। आपको बात करने का तरीका मालूम होना चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जो डॉक्टर है या लॉयर है, वो अपने क्लाइंट्स के साथ कैसे बात करता है। जैसे डॉक्टर है, अगर कोई क्लाइंट आ जाए उसके पास या कोई पेशेंट आ जाए उसके पास, डॉक्टर बोले अबे तुम मरने वाले हो, तो पेशेंट को कोई बीमारी नहीं होगी लेकिन वो सच में मर जाएगा। तो यहाँ पे, और अगर कोई पेशेंट मरने वाला है और डॉक्टर बोलते हैं अरे कुछ नहीं हुआ, तुम अभी ठीक हो जाओगे, ठीक है, तो मरते मरते लोग बच जाते हैं। तो ये कम्युनिकेशन है डॉक्टर का। बड़ी से बड़ी चोट, हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, डॉक्टर कहता है अरे कुछ भी नहीं हुआ, अरे यार अभी ठीक हो जाओगे। ये कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं डॉक्टर के। इससे पेशेंट्स के दिमाग में आता है कि भाई डॉक्टर बोल रहा है कुछ भी नहीं हुआ, तो मतलब कुछ भी नहीं हुआ, हो सकता है हम ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन है प्रोफेशनल लाइफ में लोगों का। आगे उन्होंने बोला कि जो एबिलिटी होती है प्रोफेशनल लोगों की, वो उसको सक्सेसफुल बनाती है उसके प्रोफेशनल लाइफ में। ठीक है। और लास्ट में कह रहे कम्युनिकेशन एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए जरूरी है। जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, जो तरक्की करने वाली सोसाइटी है, उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने लेवल से उठना है, तरक्की करना है, तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि जो प्रेजेंट एज है ग्लोबलाइजेशन का, जहां पे ट्रेड, बिजनेस, कॉमर्स ने सारी दुनिया की बाउंड्री क्रॉस कर दी है, मतलब कोई बाउंड्री नहीं है ट्रेड और बिजनेस के लिए। ठीक है। तो कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है। तो भाई जब बाउंड्री नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो सबसे। आज मॉडर्न डे सोसाइटी में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ठीक है, वो दुनिया भर की जगह पे उन्होंने अपने जगह ले रखे हैं, अलग अलग लैंग्वेज। अब चाइना में लोग अंग्रेजी नहीं बोलते, जापान में लोग ज्यादा इंग्लिश नहीं बोलते, कोरिया में लोग इंग्लिश नहीं जानते, इंडिया के लोग इंग्लिश इसलिए जानते हैं क्योंकि इंग्लिश मैन यानी ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे और वो सिखा करके गए। अगर वो लोग नहीं आते तो हम लोग नहीं जानते ये सारी चीजें।
ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो दुनिया में 195 कंट्रीज है, तो लगभग लगभग 190 से प्लस देशों में मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, ठीक है। लेकिन जरूरी थोड़ी है सबको अंग्रेजी आती हो, सबको अपनी लैंग्वेजेस आती हो। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है कि आपको तरक्की करने में मदद करता है। बात समझ रहे हैं? ताकि आप दूसरे की भाषा सीखें, उस हिसाब से आप उनसे कांटेक्ट कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। तो ये कुछ स्कोप थे कम्युनिकेशन के, शॉर्ट वीडियो था। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।